प्रधान पद के उम्मीदवार है? हमारी धर्मपत्नी। अच्छा, धर्मपत्नी। हाँ जी। तो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल जवाब उन्हीं से करेंगे, क्योंकि आज फ्रंट में वो लोग नहीं आ पाते हैं जिन लोगों को प्रधान उम्मीदवार के लिए उठाया जाता है। तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। जी, बात कीजिए। जी नमस्कार, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने और आपके पतिदेव ने एक चैनल के माध्यम से बड़े बड़े वादे किए। वादे में आपने कहा कि हम एम्बुलेंस लगाएंगे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं विधायक करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, वो प्रधान उम्मीदवार कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने बोला कि यहाँ पर नशा मुक्ति पर काम करेंगे। तीसरी चीज आपने कही कि गाँव को हम सबसे नंबर 1 गाँव बनाएंगे। वो आप कैसे बनाएंगे? कैसे आपके मन में एक ख्याल आया कि हम इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करें? क्योंकि आप पहले प्रतिनिधि रहे हैं या नहीं, और आज से पहले जो प्रतिनिधि और भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ इतनी घोषणाएं उन्होंने भी की थी और उन्होंने धरातल पे उतारी या नहीं? आप क्या करेंगे ये बताइए पहले। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधान, आजकल लोग जागरूक ही नहीं है कि प्रधान के दायित्व क्या हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री पूरी सरकार को चलाते हैं, वैसे एक ग्राम समाज को चलाने के लिए प्रधान की जरूरत होती है। और वो अगर वही धरातल पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री योजनाएं पूरी ग्राम सभा में पहुंच सकेंगी। दूसरा, आपने कहा एम्बुलेंस की हमारे यहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि 70% लोग हमारे यहाँ फौजी हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जो गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है एम्बुलेंस की, वो हम जरूर लाएंगे। हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। हमने विकास के काम 15 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए पहले तो हम ऊपर से लाने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो हम खुद सक्षम हैं कि हम अपनी ग्राम सभा को एम्बुलेंस दे सके। तीसरी, जो नशा हमने बात करी है, सूखे नशे की, जो यूथ में सूखा नशा फैल रहा है, उस पे हम पूरी तरह रोकथाम लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉलेजेस हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, उन्हें पता नहीं अच्छा बुरे का। तो हम उस चीज में सिकंजा कसेंगे, जो डीलर वगैरह हैं उनको रोकथाम करेंगे। इस तरह से हम नशे पे काबू लाएंगे। एक चीज बताइए, आप रहने वाले कहाँ के? मैं वैसे तो गढ़वाली हूँ, टिहरी से हूँ, उनियाल। गढ़वाली कई जगह छना आप? हम मत्सारी का उनियाल हूँ। मत्सारी का उनियाल। जी। तो साथियों, ये देख सकते हैं देहरादून बाड़ूवाला गांव में मैं इस समय हूँ, और देख लीजिएगा पहाड़ की नारी अब शहर पे पड़ेगी भारी। इतने बड़े वादे भाई साहब, मैं तो हैरान हो गया। तो साथियों, ये देख सकते हैं, लास्ट में थोड़ा पप्पी भाई के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके बड़े बड़े वादे हैं। और बड़ी बड़ी वादों के साथ भाई पति का साथ होना बहुत जरूरी है। थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं। जी पप्पी भाई, एक बात बताइएगा, क्या कुछ कह रहे हैं आपकी धर्मपत्नी? जो सच में हो पाएगा? जो इन्होंने कहा है वो हकीकत में हम धरातल पे उतारेंगे। हमारे दोनों के विचार हमेशा एक जैसे रहे हैं, और आज से अगर 40 साल पहले आप देखें हम क्या थे और आज क्या हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में, और देहरादून में एक जगह है सहसपुर, और सहसपुर के अंतर्गत एक गांव आता है बाड़ूवाला ग्राम सभा में मौजूद हूँ। और मेरे साथ में 2 व्यक्ति मौजूद हैं। इनके माध्यम से एक वीडियो मुझे कुछ समय पहले आया था, जो एक महिला थी जो रुद्रप्रयाग जिले की पोटी गांव की थी, और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया था। और जब आपने शेयर किया था तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। और वीडियो जब उनके परिवार तक पहुंची तो उन परिवार ने संपर्क किया। जब संपर्क किया तो हमने फिर दोबारा से इन भाई साहब का नंबर दिया। तो एक समाज सेवक भी हैं, और समाज सेवा जमीनी स्तर पे करते हैं। मगर 2 दिन पहले मैंने इनका एक वीडियो देखा। उस वीडियो के माध्यम से इन्होंने बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें कही। बातें क्योंकि ये प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। और जब उन बातों को मैंने सुना तो फिर मैंने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया, और इन्होंने फोन उठाया। फिर मैंने कहा कि भाई साहब, आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या आप धरातल पर उतार भी पाएंगे या नहीं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मिला जाए और उनकी बातों को धरातल पे सुना जाए। तो साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं। पहले इनका नाम और परिचय जानेंगे, और पूछना भी चाहेंगे कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं,
और ये क्या कुछ करना चाहते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम तनुज शर्मा है और मेरी धर्मपत्नी अंजू शर्मा जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं बड़ोवाला ग्राम सभा से, और हम भानवाला में हमारा निवास स्थान है और एक समाज सेवक के रूप में हमने 15 साल से ग्राम सभा की सेवा की है। तो आज हमने अपनी धर्मपत्नी को प्रधान पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से। जब हमें सब लोगों ने अपने अपने मार्गदर्शन दिया तो हमने इनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तनुज भाई, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। आप तनुज भाई के नाम से आपने मुझे अपना नाम मुझे बताया और मैं तनुज के नाम से आपको जानता हूँ, मगर जब मैं इस रोड पे आया और मैं रास्ता भटक गया था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो सभी लोग कहते हैं कि तनुज नहीं, पप्पी भाई पप्पी हाँ, भाई। मेरा तो आपका नाम क्या पप्पी भाई है या तनुज है? पहले इसके बारे में क्लियर कर। तनुज मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्स में, और वैसे मुझे सभी लोग निक नेम पप्पी से जानते हैं। पप्पी भाई सब पप्पी शर्मा करके बोलते हैं और निक नेम है मेरा, लेकिन पूरी ग्राम सभा में मेरा नाम यही प्रसिद्ध है, पप्पी। तो साथियों, ये भाई साहब जो हैं, ये तनुज भाई जिनका नाम पप्पी भाई भी है, और पप्पी भाई का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। जब मैंने सुना यहाँ पर लोगों से, तो तनुज भाई पहले तो आपको पप्पी भाई बोलूं या तनुज भाई बोलूं, पहले क्लियर कर दें। तनुज पप्पी भाई बोल सकते हैं। तो पप्पी भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार है। हमारी धर्मपत्नी। अच्छा, धर्मपत्नी। हाँ जी। तो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल जवाब उन्हीं से करेंगे, क्योंकि आज फ्रंट में वो लोग नहीं आ पाते हैं जिन लोगों को प्रधान उम्मीदवार के लिए उठाया जाता है। तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। जी जी, बात कीजिए। जी नमस्कार, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने और आपके पतिदेव ने एक चैनल के माध्यम से बड़े बड़े वादे किए। वादे में आपने कहा कि हम एम्बुलेंस लगाएंगे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं विधायक करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, वो प्रधान उम्मीदवार कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने बोला कि यहाँ पर नशा मुक्ति पर काम करेंगे। तीसरी चीज आपने कही कि गाँव को हम सबसे नंबर 1 गाँव बनाएंगे। वो आप कैसे बनाएंगे? कैसे आपके मन में एक ख्याल आया कि हम इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करें? क्योंकि आप पहले प्रतिनिधि रहे हैं या नहीं, और आज से पहले जो प्रतिनिधि और भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ इतनी घोषणाएं उन्होंने भी की थी और उन्होंने धरातल पे उतारी या नहीं? आप क्या करेंगे ये बताइए पहले। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधान, आजकल लोग जागरूक ही नहीं है कि प्रधान के दायित्व क्या है। जैसे एक प्रधानमंत्री पूरी सरकार को चलाते हैं, वैसे एक ग्राम समाज को चलाने के लिए प्रधान की जरूरत होती है। और वो अगर वही धरातल पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री योजनाएं पूरी ग्राम सभा में पहुंच सकेंगी। दूसरा, आपने कहा एम्बुलेंस की हमारे यहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि 70% लोग हमारे यहाँ फौजी हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जो गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है एम्बुलेंस की, वो हम जरूर लाएंगे। हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। हमने विकास के काम 15 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए पहले तो हम ऊपर से लाने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो हम खुद सक्षम हैं कि हम अपनी ग्राम सभा को एम्बुलेंस दे सके। तीसरी, जो नशा हमने बात करी है, सूखे नशे की, जो यूथ में सूखा नशा फैल रहा है, उस पे हम पूरी तरह रोकथाम लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉलेजेस हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, उन्हें पता नहीं अच्छा बुरे का। तो हम उस चीज में शिकंजा कसेंगे, जो डीलर वगैरह हैं उनको रोकथाम करेंगे। इस तरह से हम नशे पे काबू लाएंगे। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है गाँव में और शहरों में, तो उस चीज को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं और किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आप गांव में काम करेंगे? देखो, हम हमारा जो है इस ग्राम सभा को एक कॉलोनी बनाने का है। कॉलोनी में क्या होता है, कोई भी एंट्री करता है तो उसका वेरिफिकेशन हो, जिसका सोसाइटी है उसमें वही जा सकते हैं जिसका सत्यापन हो रखा हो। तो हम इसी तरह से सिस्टम करेंगे कि जो भी यहाँ कबाड़ी वाला, कूड़े वाला, फेरी वाला या मांगने वाले आते हैं, सिर्फ वही लोग आ सके जिनका सत्यापन हो रखा है। तो उसी से हम उस चीज में रोकथाम लाएंगे। और भी धरातल पे हमने करे हैं, अपने यहाँ पे हमारे यहाँ करे हैं काम, उसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। आज से पहले भी और भी गांव के प्रधान बने होंगे, उन्होंने भी ऐसी घोषणाएं की होंगी जैसे आपने की। क्या वो धरातल पे उतार पाए आज तक? जी, उनके बस में जितना था वो उतार पाए, पर हमारा काम है कि हर विभाग से हम काम लाएं। जो सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो अपनी ग्राम सभा के कोने कोने तक और गरीब लोगों तक, सब तक पहुंचाएं। आज से पहले वो नहीं लेके आए और आप कैसे लेके आएंगे? सबसे बड़ा सवाल।
जी हमने देखो, हम पहले 15 साल से हम ग्राम सभा की सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और हमने धरातल पे काम किया है। आप जाके आप गांव से पूछ सकते हैं, सब लोगों से पूछ सकते हैं। जिस तरह से देखिए, हम 15-20 साल पहले क्या थे, हमारे माँ जी पिताजी नहीं थे, हम आज इस मुकाम पे आए हैं, हमने खुद को साबित किया है। एक जीरो से आके हम आज एक सक्षम इंसान बने हैं। उसी तरह से हमने अपनी ग्राम सभा को एक सक्षम बना के, प्रतिनिधि होंगे उनके लिए चुनौती करना है कि हाँ, एक इंसान चाहे अगर ठाने तो क्या नहीं कर सकता। मतलब आपने शादी से पहले आप कुछ नहीं थे, आपका कहने का मतलब ये है। जी। शादी के बाद आपने अपने परिवार की सेवा की, कुछ गांव वालों की सेवा की। जी। और अब आप फ्री हैं जी, और अब आप सोच रहे हो कि मैं गांव की सेवा करूं। जी। पहले अपने घर से होता है विकास, जब घर का विकास हो गया है तो हम ही आगे बढ़ के अपने समाज, अपनी ग्राम सभा का विकास करेंगे। यही मेरा मतलब मेन मोटिव है। एक चीज बताइए, जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं वैसे तो गढ़वाली हूँ, टिहरी से हूँ, उनियाल। गढ़वाली कई जगह थे ना आप? हम मत्सारी का उनियाल हूँ। मत्सारी का उनियाल। जी। तो साथियों, ये देख सकते हैं देहरादून बाडूवाला गांव में मैं इस समय हूँ और देख लीजिएगा, पहाड़ की नारी अब शहर पे पड़ेगी भारी। इतने बड़े वादे भाई साहब, मैं तो हैरान हो गया इनकी बातों को सुनकर। आखिर ये करेंगे या नहीं, ये तो वक्त और समय बताएगा। मगर जिस तरीके से ये कह रहे हैं और जिस तरीके से पप्पी भाई लोग कह रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गांव में बदलाव होने वाला है। यदि ये गांव के कुछ लोग हमें देख रहे होंगे, वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि पप्पी भाई ने आज से पहले क्या कुछ किया और आगे क्या करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करेगा, जानने का प्रयास करेगा आखिर ये क्या कुछ कह रहे हैं। जाते जाते, गांव में बेरोजगारियां तो बहुत रहती हैं जी। हर एक व्यक्ति ज्यादातर बेरोजगार है जी। आप किस तरीके से उनके लिए कार्य कर पाएंगे, कैसे उनके लिए स्वरोजगार लेके आ पाएंगे, इस पर कुछ कहें। जी, स्वरोजगार देना तो सरकार का काम है, पर मैं धरातल पे करूंगी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। और ग्राम सभा की जो भूमि है उसमें दुकानें बनाऊंगी और या पीठ वगैरह लाने की कोशिश करूंगी या वेडिंग पॉइंट बनाऊंगी। ऐसा मेरा सोचना है और मैं करूंगी भी इसको। उससे क्या है, हम लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। जो बाहर जाके नहीं कर सकते काम, वो धरातल पे काम करके और उसी आमदनी को हम ग्राम सभा के विकास के लिए लगाएंगे। आप एक कह रहे थे कि फ्री वाले लोग यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीजें मतलब सत्यापन कर नहीं आते हैं, उसको किस तरीके से रोकेंगे? जी, आपको अगर अपनी ग्राम सभा को एक कॉलोनी बनाना है, एक सोसाइटी बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमारी ग्राम सभा में आए, जो चाहे वो फेरी वाला है, चाहे कबाड़ी वाला है, चाहे कोई भी किसी चीज को बेचने वाला, सामान बेचने वाला है, उनका सत्यापन होना बहुत जरूरी है। हम वही उसी चीज पे हम काम करेंगे कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी इस समाज में घूमे ना, क्योंकि वही लोग आगे जाके क्राइम को करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं हम गढ़वाली हैं, तो यहाँ कुछ देसी भी होंगे, तो आपस में इस तरीके से वोट तो नहीं कर जाती है कि आप गढ़वाली हैं और देसी हैं? जी, ऐसा होता तो नहीं है, पर मैं ये चाहूंगी कि हम जब अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हम यहाँ के हैं और हमें अगर हम विवादों में फंसेंगे तो हमारी ग्राम सभा का विकास नहीं हो सकेगा। तो हमें एक सक्षम इंसान को चुनना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ हैं, यहीं के रहते हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो हमें अपनी ग्राम सभा के विकास के लिए एक सक्षम आदमी को चुनना चाहिए। तो साथियों, ये देख सकते हैं, लास्ट में थोड़ा पप्पी भाई के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके बड़े बड़े वादे हैं और बड़ी बड़ी वादों के साथ भाई पति का साथ होना बहुत जरूरी है। थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं। जी पप्पी भाई, एक बात बताइएगा, क्या कुछ कह रहे हैं आपकी धर्म पत्नी, जो सच में हो पाएगा? जो इन्होंने कहा है वो हकीकत में हम धरातल पे उतारेंगे। हमारे दोनों के विचार हमेशा एक जैसे रहे हैं और आज से अगर 40 साल पहले आप देखें हम क्या थे और आज क्या हैं, तो ये हम करके दिखाएंगे। हकीकत में है उस दिन का। जो मेरा समाज है, मेरे बहनें हैं, मेरे परिवार वाले माताओं बहनें, जितना समाज है, ताऊ चाचा भाई भतीजे, इन लोगों ने हमारी मदद की है, इन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। तो आज हम इस समाज को हकीकत में आगे लेकर जाएंगे, ये वादा है हमारा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, ये देख सकते हैं, दोनों का कहना है, यह वादा है हमारा, और यदि ये सच में यदि बन पाएंगे प्रधान, तो क्या कुछ करेंगे उसके बाद भी हम आपसे वादा करते हैं इनका कार्य जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर करेगा दोस्तों, जानने का प्रयास करेगा ये जोड़ी क्या कुछ आगे करेगी और इस राजनीति को कहां तक लेकर जाएगी, क्योंकि ये बदलता हुआ गांव का
नजारे को दर्शा रही है और गांव को किस तरीके से बदलेंगे, एक अपना जो गांव कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो वक्त और समय बताएगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर करेगा, जानने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।